हेलो डियर कैंडिडेट्स। आईपीएस पीओ इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स है, एक तो जो आपको अभी ऑनलाइन अपलोड करने हैं, एक जो आपको साथ में लेकर जाने हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो थोड़े डाउट्स है बच्चों के, वो भी क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे करना है आप लोगों ने। तो यहाँ पे मैंने अपना ओपन कर रखा है, उसमें अपने देख लेते हैं, क्लैरिटी मिल जाएगी आप लोगों को। तो डॉक्यूमेंट डिटेल्स है यहाँ पे, मैंडेटरी है, स्टार मार्क है वो मैंडेटरी है, वो आपको अपलोड करने हैं। ई स्कैन डॉक्यूमेंट मैक्सिमम साइज 1 MB होना चाहिए आपका, ठीक है। डॉक्यूमेंट, हर डॉक्यूमेंट का साइज जो है आपका 1 MB का होना, ठीक है। फॉर्मेट पीडीएफ यानी 1 MB से कम हो सकता है, मैक्सिमम साइज क्या है 1 MB है यहाँ पे। पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। सबसे पहले प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ होता है, यानी बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है। अदरवाइज जो आपका क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी किसी से, या फिर 10th का, ये सबसे शानदार होता है 10th का सर्टिफिकेट। मार्कशीट भी चल जाती है, क्योंकि कईयों के सर्टिफिकेट अलग से आते हैं, तो अलग से आते हैं तो सर्टिफिकेट को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, आप प्राथमिकता देना। वहाँ पैनल पर डिपेंड करता है, वैसे इतना होता नहीं है डॉक्यूमेंट में कॉम्प्रोमाइज, मतलब जो आपने नहीं करना है, लेकिन वो आपको सपोर्ट बहुत करते हैं, कोऑपरेट बहुत ज्यादा किया जाता है। लेकिन कॉम्प्रोमाइज मत करना है यहाँ पे किसी भी चीज का, अपनी तरफ से पूरे जेन्युइन फॉर्म में 100% के अकॉर्डिंग लेकर जाना, कोई कमी मत छोड़ना। बाई चांस कोई जो आपके हाथ में नहीं है, जो चीज कुछ इनकम्प्लीट टाइप है या कुछ मिसमैच टाइप है, वो वहाँ पे हैंडल हो जाता है। उसके लिए एफिडेविट वगैरह के बहुत से मतलब ऑप्शंस होते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो होने चाहिए आपके पास। और 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पे हो गया, मार्कशीट जो भी हो गया यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद मार्कशीट फॉर ईच सेमेस्टर, ईयर या कंसोलिडेट मार्कशीट होती है, डिग्री वगैरह। तो यहाँ पे ये पॉइंट कई बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। इस सेमेस्टर देखो सारा मिलाकर, इस सेमेस्टर ले लो, ईयर कंसोलिडेट मार्कशीट ले लो, चाहे कुछ ले लो, या डिग्री वगैरह जो भी है इनको ले लो। डिग्री से भी काम चल जाएगा। ओनली अगर आप डिग्री ले रहे हो, और में ले रखा है ना, इतनी चीजों को दे रखा है, और इधर क्या कर रहा है, और में इन चीजों को दे रखा है डिग्री को, तो ओनली डिग्री भी अपलोड कर सकते हो और कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हो। अगर सारे मिलकर अगर बनता है 1 MB में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी रहनी चाहिए, अदरवाइज नहीं रहता। तो आप डिग्री को भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, ओनली डिग्री भी डाल सकते हो, ठीक है। या फिर कंसोलिडेटेड मार्क्स डाल दो ना, तो वो तो बहुत ही बढ़िया है। वो क्या होता है कि फाइनल ईयर में जो अपने को मिलते हैं सारे मार्क्स मिलाकर, वो भी आप डाल सकते हो। तो ये नहीं है सारा का सारा ये कचरा सा करके डाल दो और कुछ समझ में ही ना आए, तो आप इनमें से कोई भी डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अभी ऑनलाइन है, वो एक बार वेरिफिकेशन टाइप होता है और कुछ नहीं होता, मैचिंग की फॉर्म में। मेन जो आपका होगा डीवी, वो ऑफलाइन वाला ही होगा, ऑफलाइन हार्ड कॉपी जो चेक होगी वहीं से सारा कुछ होगा। ये तो एक टाइप से आप ऐसे मान लो फॉर्मेलिटी है। तो फॉर्मेलिटी के फॉर्म में ये भी मत करना कि कहीं करेंगे ना कुछ, किसी दिन चले जाएंगे, क्या जरूरत है, लेकिन करना भी है, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन इतना नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है आप कि यहाँ पे 1 MB में नहीं आ रहा तो आप एक चीज को डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपने बात करें, सर्टिफिकेट सपोर्ट ऑफ द कैंडिडेट कैटेगरी हो गया आपका, SC ST OBC का जो भी सर्टिफिकेट है वो डाल देना, जो परफॉर्मा उन्होंने बोला है उसके अकॉर्डिंग। देखो एक फॉर्मेट दिया होगा आपको, नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा, वो जरूरी नहीं होता वही डालो, हर स्टेट का अपना अपना फॉर्मेट होता है। वो स्टेट लेवल पे पहले स्टेट का सर्टिफिकेट बनता है, फिर सेंटर का बनता है, तो हर स्टेट का अपना अपना फॉर्मेट होता है, सारे ही वैलिड है। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि फॉर्मेट कौन सा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद फोटो आइडेंटिटी प्रूफ हो गया आपका, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह, कुछ भी इनमें से एक डालना है आपने, वो अपलोड कर देना यहाँ पे। उसके बाद इफ कैंडिडेट और प्रीवियसली एम्प्लॉयड वगैरह है, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस वगैरह अगर एप्लीकेबल है, तो देखो एप्लीकेबल की जरूरत नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस मांगता ही नहीं है, ठीक है। उसके लिए वर्क एक्सपीरियंस के लिए कोई आपके पास है क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट वगैरह, वो डालना है। आप कहीं काम कर रहे हो तो वो एक्सपीरियंस तो देखो, रिटायरमेंट सॉरी इसके बाद, रिटायरमेंट के बाद तो वैसे लाइक नहीं रहोगे आप, तो वो जो आता है अपना, वो रेजिग्नेशन वगैरह के बाद आता है। तो इसको नॉन एप्लीकेबल डाल देना चाहिए। वैसे इनको स्टार मार्क नहीं है तो इनको नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बाई चांस सबमिट नहीं होता हो किसी का, कई बार है ना ये कि सबमिट नहीं हो रहा, तो इनको करके टिक कर देना, सबमिट हो जाएगा, ठीक है। कईयों के सबमिट नहीं हो रहे ना। वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, एप्लीकेबल है वगैरह वो, तो वो भी नॉट एप्लीकेबल डाल देना। उसके बाद ओरिजिनल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी, जैसे मैं SBI में काम कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या, मुझे एनओसी चाहिए, ठीक है। तो वो एनओसी मैं एप्लीकेबल डाल दूंगा यहाँ पे, और आप लोग यहाँ पे क्या कर देना, मतलब ये क्रॉस नहीं किया, यहाँ पे टिक करना एक टाइप से, ठीक है, नोट एप्लीकेबल। तो आप इसको नोट एप्लीकेबल डाल देना, जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल डाल देना, इनको भी मैं नोट एप्लीकेबल डालूंगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे हो गया। अगर किसी का सबमिट नहीं हो रहा तो ये चीज करके देख लेना, फिर सबमिट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, हु हैव चेंज देयर नेम वगैरह, किसी का चेंज हुआ है तो एप्लीकेबल डाल देना, आपके पास एफिडेविट वगैरह बना हुआ है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल कर देना। उसके बाद अदर कोई सर्टिफिकेट वगैरह है, आपने एप्लीकेबल है यानी डिसाइड किए हैं कोई भी, तो नॉट एप्लीकेबल डाल देना। अगर आप NSS वगैरह कुछ दिखाना चाहते हो तो आप एप्लीकेबल डाल देना। तो ये करके एक बार है ना आप सबमिट करके देखना, मेरे हिसाब से वो सबमिट भी हो जाए जिसके किसी की इश्यू आ रहा है, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी सबमिट नहीं हो रहा हो तो दोबारा से
अपलोड करके एक बार डॉक्यूमेंट सबमिट वाला ऑप्शन करके 2-3 बार ट्राई करके उसके बाद में क्या करना, वापस से रीलॉग इन करके दोबारा से चेक कर लेना, हो जाता है। ठीक है, कोई इश्यू वाली बात नहीं, डरने वाली जरूरत नहीं है, सारा ऑप्शन होता है, हर चीज का ऑप्शन होता है अगर आप जेन्युइन हो तो। उसके बाद में अगर अपने बात करें ये तो हो गया ऑनलाइन अपलोड वाले। अब ऑफलाइन में क्या लेके जाने हैं वो वाले थोड़े आप देख लो, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन को वापस से क्या करते हो, बैक जाओगे ना इसको, तो आपको यहाँ पे मिलेगा, एक बार रुको मैं काम कर दूं इसको यहाँ पे छुपा देता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही हूँ ये, यहाँ पे साइन वगैरह है। आप चाहे मेरे टेक्निक यूज करो चाहे ना करो, ये यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसको छुपा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर अपने बात करें पॉइंट, वैसे दिखेगा नहीं, धुंधला से था। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं आपको उस टाइम पे, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अरेंज होनी चाहिए जब इंटरव्यू के लिए जाओ। जैसे प्रिंट आउट ऑफ द इंटरव्यू कॉल लेटर हो गया आपका, इंटरव्यू का कॉल लेटर है उसका प्रिंट आउट लेके जाना है आपको। अब ये प्रिंट आउट आपको कहाँ से मिलेगा, सिर्फ पीडीएफ फॉर्म में तो आया ही नहीं है, डायरेक्ट मेल आया है, तो कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोल पी लगा के उसको प्रिंट आउट कर लेना या करवा लेना, जो आपके पास फॉर्मेट आया है उसी को ही। ठीक है, उसके बाद में प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है। अब एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही है तो सर कैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करें, देखो मैंने तो पहले ही सेव कर रखी थी। आप लोगों ने क्या करना है, आ जाए तो कोई दिक्कत है, लिंक वगैरह के दरवाजे नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे एप्लीकेशन मिलेगी। अब ऑप्शन क्या है, कोई और ऑप्शन तो है नहीं, तो आप चले जाना चाहिए। पैनल पे डिपेंड करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस आज तक मैंने इतने इंटरव्यू दिए हैं, आज तक ऐसी दिक्कत नहीं हो। बच्चों को दिक्कत आती है, वहां पूरा कोऑपरेट किया जाता है, तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, बैंक वाले प्रॉपर कोऑपरेट करेंगे आपके साथ, तो वहां एप्लीकेशन उनके पास होती है, वहां से कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा आपका। ठीक है, और अदरवाइज आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब घबराने वाली जरूरत नहीं है, आप बस इंटरव्यू बिंदास होकर देके आना, टेंशन किसी चीज की नहीं लेनी है, हर चीज का सोल्यूशन होता है। क्योंकि जो अपने कर ही नहीं सकते उसमें आप कर क्या लोगे, जो कर सकते हो वो करो ना, आप बस इंटरव्यू देके आना, आप पहुंच जाओ वहां पे देखी जाएगी। अगर वो थोड़ी आनाकानी करते भी हैं तो भी वो मान जाते हैं, थोड़ी देर में रिक्वेस्ट करोगे तो सब कोऑपरेट होता है, अगर आप जेन्युइन हो तो। जेन्युइन होने जरूरी है। उसके बाद वैलिड रिसेंट फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ये आपका आधार कार्ड वगैरह जो भी हो गया, सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ वो हो ही गया आपका 10th वाला। उसके बाद में ग्रेजुएशन सेमेस्टर ईयर वाइज, ये सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज पूरी की पूरी A to Z सारा ही लेके जाना है इसमें। डिग्री प्रोविजनल, किसी की डिग्री नहीं है ये तो प्रोविजनल ले जाना, ग्रेजुएशन प्रोविजनल फाइनल डिग्री वगैरह हो गया। कैटेगरी का आपका सर्टिफिकेट हो गया, ये अप्रैल के बाद वाला हो गया। EWS का सर्टिफिकेट हो गया, जो उन्होंने फॉर्मेट जो जिस तरीके से बोला था वैलिडिटी के फॉर्म में वो वाला। PWD एक्स सर्विसमैन वगैरह वाला सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है तो। प्रीवियस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, NOC अगर कोई है तो, किसी में काम कर रहे हो तो NOC चाहिए, रिजाइन किया है तो उसका एक्सपीरियंस वाला चाहिए। ठीक है, अदर रेलेवेंट सर्टिफिकेट वगैरह जो आप NSS वगैरह जो भी आपने समाज सुधारक काम जो आप लोगों ने किए समाज को सुधारने के, ठीक है, वो वाले पॉइंट जो डॉक्यूमेंट है वो अपने ले जाना। अचीवमेंट के फॉर्म में इतना फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का, लेकिन हाँ इंटरव्यू में हो सकता है कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा आपको मिल जाए। ठीक है, क्योंकि वैसे कोई ये जरूरी नहीं था, रिक्वायरमेंट की फॉर्म में नहीं था, एलिजिबिलिटी की फॉर्म में कुछ भी नहीं था क्वालिफिकेशन में, लेकिन इंटरव्यू में हो सकता है फर्क पड़ जाए अगर वो अंदर डॉक्यूमेंट लेकर जाने देते हैं तो। क्योंकि कई बार इंटरव्यू में अंदर लेकर जाने देते हैं फाइल साथ में, और कई बार ये हुआ है कि डॉक्यूमेंट आपके बाहर ही रहते हैं, आप अकेले ही वहां पे जाते हो। ठीक है, तो ये चीज होती है। उसके बाद में ऑल, क्योंकि उनके पास डेटा तो होता ही है, जो ये वाले डॉक्यूमेंट है ना एक्स्ट्रा वाले, ये डेटा नहीं होता उनके पास। ठीक है, अदरवाइज जैसे डेटा पहुंच भी जाता है उनके पास, वो चीज होती है उनके पास फाइल वगैरह जो भी है जिस तरीके से, या फिर स्क्रीन लगी होती है जैसे SBI PO के इंटरव्यू में होती है, उस स्क्रीन में क्या होता है कि वहां पे आपका डेटा वगैरह आपका फोटो वगैरह सब आ जाती है। वो वहां की बातें हैं, आपको तो बिंदास पेपर दे के आना है, मतलब इंटरव्यू दे के आना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में लेके जाना, फोटोकॉपीज तो 3 सेट बना लेना आप, फोटोकॉपी के ओरिजिनल लेकर जाने और 3 सेट फोटोकॉपी के। एक जो है सेट उसको सेल्फ अटेस्टेड यानी खुद के ये साइन करके और वो ले जाना है आपने। तो ये पॉइंट था अपना। कुल मिलाकर आई थिंक सारी चीजें क्लियर होगी आपको। अब थोड़ी कोई चीजें होती है ज्यादा, मतलब वो डाउट वाले कुछ प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यूज करना होता है आपको, जैसे कि सर हमारा लॉगिन नहीं हो रहा, तो वहां पे साइड में जब लॉगिन करो लिखा होगा रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर का लॉगिन होना चाहिए वहां पे। ठीक है, और उसके बाद में जो पॉइंट था दूसरा डेट ऑफ बर्थ वाला, एक तो रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन होगा आपका, और डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट जैसे रिजल्ट निकालते हैं वो अलग होता है, यहाँ पे स्लैश ऑब्लिक वाला होता है। जैसे कैसे लगाओगे आप, जैसे DOB है 10/9/98, ये DOB है मान लो 10/9/98। हाँ, उसके लिए अपने रिजल्ट वगैरह स्कोर के लिए ऐसे लगाते थे। ठीक है, ये फॉर्मेट होता है, ये DDYY और YY फॉर्मेट ये होता है आपका। ठीक है, और उसमें ये था रिजल्ट निकालते हैं, तो वो सेम फॉर्मेट रिपीट मत करना, ब्रैकेट में लगा होता है वो देख लिया करो। इतना सेंसिबल चीज तो आप में इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड तो होनी चाहिए। ऑफिसर बनने जा रहे हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट को हैंडल करने जा रहे हो, बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधे पे आने वाली है,
तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड, अगर वो भी नहीं है तो फिर आप समझ सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट हुआ आपको तो कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लेना, जेन्युइन डाउट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूंगा, वीडियो बना दूंगा, जो भी होगा जिस तरीके से, तो उसकी टेंशन मत लो। तो आई थिंक क्लियर है आप सभी के। तो प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने रेडी करो, उनको अपलोड करो और प्रॉपर एक सेट वगैरह तैयार करो। खास करके मेरे हिसाब से आपके पास मेल आया है, उसमें एक जो सर्टिफिकेट्स हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये वगैरह बनवा लो आप, ठीक है। और जो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह, ये सारे के सारे आपके रेडी होने चाहिए, उन सारों को लेकर जाओ, ठीक है। ये इनमें कॉम्प्रोमाइज मत कर लेना जो उन्होंने यहाँ पे बोला है। थोड़ा नाम वगैरह में करेक्शन वगैरह तो उसका एफिडेविट वगैरह बनवा लेना, ठीक है, क्योंकि अभी अगर ना करेक्शन हो पाए तो एफिडेविट वगैरह से काम चल जाता है, टाइम मिल जाता है अपने को। तो प्रॉपर वे में अरेंज करके सारी चीजें और बढ़िया इंटरव्यू की तैयारी करके कॉन्फिडेंस के साथ में वहां पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया इंटरव्यू होगा आप लोगों का। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, उसका मैं रिप्लाई दे दूंगा।